हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि झील सैफ अल मलूक एक बहुत ही मशहूर और मारूफ झील है। लेकिन मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ वो शायद ही कि आप जानते हो। ज़माना कदीम के सूफी शायर मियां मोहम्मद बख्श ने सैफ अल मलूक नामी परियों की कहानी में झील का तज़किरा करते हुए लिखा है, इस झील पर फारस के शहजादा सैफ अल मलूक साहब को शहजादी बदर जमाला, जो कि परियों की शहजादी थी, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। इसलिए उन्होंने इस झील का नाम उस शहजादा सैफ अल मलूक के नाम से मंसूब किया है। सैफ अल मलूक कागान वैली के शुमाली इलाका जात में नारान के कस्बे के करीब ये पहाड़ी झील वाक़ है। ये पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जिला मानसहरा के शमाल मशरक में है और कुनहार दरिया के लिए पानी फीड करती है। ये सतह समंदर से 3224 मीटर की बुलंदी पर है। ये एंट्री लाइन से ऊपर है और पाकिस्तान में सबसे बुलंद तरीन झीलों में से एक है। सैफ अल मलूक खैबर पख्तूनख्वा के मानसहरा जिला में तकरीबन 8 किलोमीटर शमाल नारान में वाक़ है। वादी में सबसे बुलंद पहाड़ मलका पर्वत झील के बिल्कुल करीब है। मौसम गर्मा में नारान के करीबी कस्बे से ये झील काबिल रसाई है, लेकिन मौसम सरमा में इस तक रसाई बहुत ही महदूद हो जाती है, बिल्कुल ना पहुंचने के बराबर होती है। सैफ अल मलूक बर्फानी मारेंज से वजूद में आई, जिससे वादी में नदी के पानी को मसदूद कर दिया। वादी का गान का अहाता अजीम प्लेस्टोनीज दौर में तकरीबन 300 साल पहले किया गया, जब यह सारा इलाका बर्फ से ढका हुआ था। मौसमी तब्दीली और दर्जा हरारत में इजाफे से पिघलने वाला पानी झील में जमा हो जाता है। इस झील के पानी का रंग नीला है और बहुत सर्द है। कोई भी विजिटर इसमें तकरीबन अपने पाँव आधे मिनट से ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता और दुनिया की मशहूर तरीन जायकेदार मछली ट्राउट भी इसमें पाई जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।